दोस्तों आज हम एक बहुत ही ख़ास मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि है हार्ट की ब्लॉकेज। आपने कई बार सुना होगा दिल में 70% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है या फिर दिल की नस जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है। आखिर ये सब पता कैसे चलता है? अनफॉर्चुनेटली इसका पता तब चलता है दोस्तों जब इंसान को ये ब्लॉकेजेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि या तो उसको अटैक आ जाता है या एंजाइना होने लगता है या फिर सांस फूलने लगता है और तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है। और इसके बाद दोस्तों होती है एंजियोग्राफी, जिसमें एक वायर के ज़रिए से कैमरा आपकी नसों के अंदर डाला जाता है और देखा जाता है कि ब्लॉकेज जो है वो कितनी है और कहाँ पर है। वैसे कितना अच्छा हो कि अगर इसकी नौबत आने से पहले ही हमको ये पता चल जाए कि नसें जो हैं उनकी क्या कंडीशन है, उनके अंदर कितना ब्लॉकेज है या ख़तरा कितना ज़्यादा है। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्टली लोगों को दोस्तों पता नहीं है कि इसे जानने का एक साइंटिफिक तरीका होता है जिसे कहते हैं कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज इस टेस्ट के बारे में मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी एक बहुत ही सरल सी भाषा के अंदर। आज आप जानेंगे कि कैसे ये टेस्ट आपके दिल की हेल्थ का निदान करता है, कैसे ये आपकी ब्लॉकेज के बारे में पता चलाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कैसे आप इस टेस्ट के रिजल्ट को आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी पॉइंट्स के बारे में, इस टेस्ट के बारे में पूरी डिटेल से। इमेजिन कीजिए आपका दिल एक खूबसूरत महल है और आपकी आर्टरीज इस महल तक जाने वाले राजपथ हैं, रास्ते हैं। अब कैल्शियम स्कोरिंग जो है ये एक जासूसी तकनीक है जो इन राजपथों की, इन रास्तों की सुरक्षा जांच करती है। यानी ये देखती है कि कहीं कोई अनवांटेड गेस्ट, कोई आतंकवादी तो वहाँ पे नहीं बैठा है, जैसे कि कैल्शियम डिपॉजिट्स वगैरह। विज्ञान की भाषा में अगर बात करें तो कैल्शियम स्कोरिंग एक तरह का नॉन इन्वेजिव सीटी स्कैन है जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज में कैल्शियम के जमाव को मेजर करता है। ये टेस्ट आपको एक स्कोर देता है और ये स्कोर आपको बताता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण आपकी आर्टरीज के अंदर, नसों के अंदर कितनी ज़्यादा हार्डनिंग, कितनी ज़्यादा सख्ती आ गई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्कोर आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक होने के जोखिम को भी प्रिडिक्ट करता है। यानी ये हमारी हार्ट हेल्थ का एक तरह से ज्योतिष है जो भविष्य की संभावनाओं की एक झलक आपको दिखलाता है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये टेस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें हार्ट की पहले से कोई परेशानी है, तो जनाब आप गलत हैं, क्योंकि ये टेस्ट उन सभी लोगों के लिए है जो अपने हार्ट की सेहत के प्रति जागरूक हैं और प्रोएक्टिवली अपनी हार्ट हेल्थ को मॉनिटर करते रहना चाहते हैं और दिल की बीमारियों के रिस्क को कम करना चाहते हैं। कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट की बेसिक जानकारी के बाद अब आइए जानते हैं इस टेस्ट के प्रोसेस का क्या तरीका होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, यानी इसमें आपके शरीर में कहीं कोई चीर-फाड़ नहीं होती है, ना ही कोई और इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा सेफ और पूरी तरह से ईजी प्रोसेस इसका होता है। इस प्रोसीजर के लिए सबसे पहले आपको एक हॉस्पिटल में या फिर किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाना होगा जहाँ पर इस तरह की सीटी स्कैनर मौजूद हो। यहाँ टेस्ट के लिए आपको एक ख़ास तरह की ड्रेस पहननी होती है और फिर आपको एक टेबल के ऊपर लेटना होता है जो कि स्लोली आपकी जो सीटी स्कैनर मशीन होती है उसके अंदर चली जाती है। मशीन जो है सीटी स्कैन की एक तरह के डोनेट की शक्ल में होती है और बस आपको आराम से वहाँ पे लेटे रहना होता है। जैसे ही मशीन ये स्टार्ट होती है तो इसके अंदर से एक्सरेज निकलती हैं और आपके दिल की तस्वीरें लेने लगती हैं। ये जो एक्सरेज इस मशीन से निकलती हैं दोस्तों, ये बहुत ही हल्की होती हैं और ना के बराबर आपको इससे रेडिएशन का जोखिम होता है, यानी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। इसके बाद होता है विज्ञान का चमत्कार और ये एक्सरेज जब आपके दिल से होती हुई गुजरती हैं तो वहाँ कैल्शियम डिपॉजिट्स को उजागर कर देती हैं, उनकी फ़ोटोएँ ले लेती हैं और ये जानकारी हमें मिलती है एक डिजिटल इमेज के रूप में, जिसे डॉक्टर्स बारीकी से देखते हैं और रिस्क का कैलकुलेशन करते हैं। ये टेस्ट बहुत ही आसान है और बिना किसी परेशानी के हो जाता है दोस्तों, और इसके रिजल्ट्स जो हैं ये आपके और आपके डॉक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप की तरह होते हैं जो कि आपके दिल की सेहत का रास्ता आपको दिखाते हैं कि आने वाले वक्त में आपके दिल के साथ क्या हो सकता है और प्रेजेंट कंडीशन में आपके दिलों की जो नसों की कंडीशन है वो फिलहाल क्या है। इस टेस्ट के प्रोसीजर के बाद आइए अब जानते हैं कि इसके रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। इसके रिजल्ट्स आपको नंबर्स की शक्ल में दिए जाते हैं। जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी नसों के अंदर प्लैकिंग होगी, आर्टरीज की के अंदर खराबी होगी। अगर किसी का रिजल्ट जो है वो 0 आता है तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नो प्लैकिंग, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, एकदम परफेक्ट है सब कुछ। अगर किसी का रिजल्ट 1 से लेकर 10 नंबर तक आता है तो इसका मतलब है मिनिमल प्लैकिंग।
11 से लेके 100 नंबर तक अगर आपका स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब है माइल्ड प्लैकिंग, और अगर 101 से 400 तक नंबर आता है तो इसका मतलब होता है मॉडरेट कैटेगरी की प्लैकिंग। और अगर किसी का 400 से भी ज़्यादा स्कोर आता है तो इसका मतलब है कि सीवियर कैटेगरी की प्लैकिंग है, यानी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो इससे पता चल सकता है कि आपके दिल की नसों की जो मौजूदा कंडीशन है वो कैसी है, और इसके लिए आपको क्या करना होगा और कौन कौन से मेजर्स, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको लेनी होंगी, ये आपके डॉक्टर उस रिजल्ट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं और आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैल्शियम स्कोरिंग के फ़ायदों के बारे में। ये जानना दोस्तों उतना ही ज़रूरी है जितना है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालना उसके चलने के लिए। सोचिए, अगर आपकी कार का जो डैशबोर्ड होता है वो आपको बताए कि आपको सर्विस स्टेशन पे कब जाना है, कब उसकी सर्विस होनी है, क्या उसमें ख़राबी हो रही है, तो कितना बढ़िया होगा। वैसे आजकल ये फीचर भी गाड़ियों में आने लगा है। तो कैल्शियम स्कोरिंग जो होता है ये भी कुछ आपके दिल के लिए इसी तरह से काम करता है। साइंटिफिक स्टडीज़ के मुताबिक ये टेस्ट आपकी हार्ट हेल्थ का एक क्लियर पिक्चर आपको देता है, जिससे पता चलता है कि क्या आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं है। वैसे सच पूछें तो इससे ज़्यादा ज़रूरी, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्या हो सकता है कि आपको अर्ली स्टेजेस में ही अपनी डिजीज़ के बारे में पता चल जाए, उसको आप पहचान लें और उसे रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाने शुरू कर दें। क्योंकि जैसा मैं हमेशा ही आपसे कहता हूँ, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। अब सवाल आता है कि किन लोगों को आखिर कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट करवाना चाहिए। तो ऐसे लोग जो कि मिडिल एज्ड हैं, 40-45 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, या जिनको हार्ट डिजीज़ की कोई हिस्ट्री है, या फिर जिनकी फैमिली में किसी को दिल की बीमारी थी, या फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या जिन लोगों को डायबिटीज़ है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ऐसे लोगों को अपना कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। क्योंकि रिसर्च के मुताबिक ऐसे लोगों को, इन कंडीशन वाले लोगों को हार्ट डिजीज़ होने का जो रिस्क होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा रिस्क आपके अंदर होगा उतना ही ज़्यादा उसका ध्यान रखने की आपको ज़रूरत होगी। दोस्तों हर मेडिकल टेस्ट की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट भी इससे कोई अछूता नहीं है। इस टेस्ट की एक लिमिटेशन ये है कि ये नॉन कैल्सिफाइड प्लैक का पता नहीं लगा सकता है, जो कि हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। यानी जहाँ पर सिर्फ कैल्शियम होता है उसी का पता इस टेस्ट से लग सकता है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल होता है रेडिएशन का। हालांकि ये जो टेस्ट है ये रेडिएशन बहुत ही कम यूज़ करता है, लेकिन ये एक सोचने वाली बात है, खासकर अगर आप यंग हैं या फिर अगर आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर हो चुका है, तो ऐसे में आपको सोच समझ के ही ये टेस्ट कराना चाहिए। लास्टली एक लिमिटेशन इस टेस्ट की यह है कि ये आपको ये नहीं बता सकता कि आपको ब्लॉकेज कितनी ज़्यादा खतरनाक है और आपको कब हार्ट अटैक आ सकता है। तो मेरी सलाह यह है दोस्तों कि आप बिल्कुल ये ना सोचें कि अगर आपने ये टेस्ट करा लिया तो आप 100% किसी भी तरह की दिल की बीमारी से बच जाएंगे। कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन जो लिमिटेशंस हैं वो उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि आपको इस टेस्ट को कराने से रोक सके। इसके जो फ़ायदे हैं वो इन लिमिटेशन से कहीं ज़्यादा हैं, और आपको कहीं ज़्यादा क्लियर पिक्चर इससे पता लग जाती है और वक्त रहते लग जाती है, जिससे आप अपने दिल की कंडीशन का एक बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। आपके डॉक्टर इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके अंदर कितना रिस्क है, और उस हिसाब से आप अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी मेडिकेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने डॉक्टर के परामर्श के साथ। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी नया इससे सीखा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस तरह के टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट है, तो एक बार ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए। इसमें भी आपको दिल की सेहत के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।